ये हमारे वाइस चेयरमैन है जी, ये हमारे पुराने एमसी के साहब रहे, हम नवे के साहब रहे। अपना है आप पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने एक मुहिम चलाई हुई है, जो कि शुरुआत जिसकी हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, आज के हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने शुरुआत कुरुक्षेत्र से की थी। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसको लेकर आज 7वां जिला ये है फतेहाबाद ये टोहाना में। हम परसों एक कार्यक्रम कर रहे हैं संविधान के सम्मान में। हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को संविधान निर्माता के बारे में, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में सारी जानकारी हो। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में 10 साल बतौर मुख्यमंत्री हमारे राजनीतिक संत रहे मनोहर लाल जी, उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। मैं कह सकता हूं डंके की चोट पर कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कलम के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार अगर राजनीतिक परिदृश्य में किसी ने आमूलचूल परिवर्तन दलित समाज के लिए किए तो माननीय मनोहर लाल जी ने किए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो इससे पूर्व की जो सरकारें थी, किस प्रकार की सरकार थी सबको पता है। किस प्रकार से सरकारी नौकरियों में सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी, किस प्रकार हर 18वें मिनट पर दलित उत्पीड़न होते थे, किस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार होते थे, थानों में FIR भी लॉन्च नहीं होती। लेकिन आज से 11 साल पहले हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत ने एंट्री की, जिसके आने के बाद हरियाणा प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुए। दलित वर्ग की मुख्य तौर पर 3 मुख्य मांगे हरियाणा प्रदेश में थी। पहली मुख्य मांग थी हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बने। दूसरी मुख्य मांग थी हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने। तीसरी मुख्य मांग थी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। पिछले 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेक मुख्यमंत्री आए और चले गए, किसी व्यक्ति ने इन समस्याओं के बारे में सुध तक नहीं ली। दलितों को वोटों का साधन समझा, सत्ता की सीढ़ी समझा और उनको इस्तेमाल किया और चले गए। लेकिन पहली बार एक ऐसे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में आए जिन्होंने तीनों मांगों को तत्परता से, प्राथमिकता से, पहली कलम से अनुसूचित आयोग बनाया, जिसका बखूबी हरियाणा प्रदेश में काम कर रहा है। सफाई कर्मचारी आयोग बखूबी काम कर रहा है। आमूलचूल परिवर्तन मैं इसलिए कह रहा हूं, दलित वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित था 1966 से। आज से हमारी सरकार आने से पहले, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हो, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हो, भजन लाल जी रहे हो, जो मुख्यमंत्री रहा हो, दलित वर्ग की सबने अनदेखी की। खास तौर पर हरियाणा में चलन था चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम। जो भी मुख्यमंत्री आता, जो उसके चाटुकार लोग थे, जो नारेबाजी उनकी करते थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके व्यवसायी थे, जो उनका व्यवसाय संभालते थे, उनको काम और उनको नौकरी दिया करते थे। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने आने के बाद हरियाणा प्रदेश में एकदम परिपाटी को बदल दिया। उन्होंने कहा मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। जहां धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश में काम किया। योग्यता के आधार पर नौकरी कहना एक छोटी चीज है, लेकिन दलित समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। ये इसलिए हुआ क्योंकि दलित समाज वंचित था, पीड़ित था, उसके पास पैसा नहीं था, रसूख नहीं था, नेताओं से रसूख नहीं थे, कहां जाता वो। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, अच्छे से भर्ती हुए हैं। ये मनोहर सोच का नतीजा है। तो हम इन सारे कामों को दलित वर्ग के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को बताएं भी और संविधान की सच्चाई के बारे में बताएं। आज कांग्रेस पार्टी और उनके नेता संविधान की प्रति हाथ में लेकर किस प्रकार कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा। वे लोग जिन्होंने संविधान निर्माता को ना छोड़ा। 1954 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इस्तीफा देने के बाद जब पहला चुनाव लड़ा, पहले चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रच के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको बुरी तरीके से हरवाने का काम किया। जिन व्यक्ति और जिन पार्टियों ने संविधान निर्माता को ना छोड़ा हो, वो संविधान की प्रति हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये भी घिनौना अपराध है जो कांग्रेसी कर रहे हैं। उनको अतीत में जाना चाहिए, इतिहास के पन्नों को पलट के देखना चाहिए। वहां भी नहीं रुके। उसके बाद 1954 में बाबा साहब ने दूसरा चुनाव लड़ा, 15 सीट खाली हुई, उपचुनाव हुए।
उसके बाद कांग्रेस की सहमति से चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व को लोकसभा में होना चाहिए। सहमति से जब नामांकन भर दिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना पीए खड़ा करके फिर बुरी तरीके से हरवा दिया। तो हर कदम पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो संविधान निर्माता को डेंट करने का काम किया, उनको रोकने का काम किया। जिन लोगों ने बाबा साहब को ना छोड़ा हो वो दलित वर्ग की क्या हितैषी होंगे, किस प्रकार से उनके हित की बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अनेकों ने ऐसी योजनाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, मैं आपको डंके की चोट पर बता रहा हूं, माननीय मनोहर लाल जी ने एक योजना शुरू की परिवार पहचान पत्र, उसके माध्यम से 22